दिवाली पर पटाखे ना बजाएं, इसके आदेश दिए गए हैं, तो इसके बारे में बताएं। माननीय एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, उनकी तरफ से 9 तारीख को यानी परसों एक आदेश जारी किया गया था, जिसमें इस बार कोविड-19 की महामारी को देखते हुए और जो विंटर सीज़न आ रहा है उसको देखते हुए और जो एयर पोल्यूशन अभी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में है उसको देखते हुए उन्होंने एनसीआर एरिया के सारे डिस्ट्रिक्ट्स में पटाखे बेचने पे, छुड़ाने पे और मैन्युफैक्चरिंग पे पूर्णतया प्रतिबंध लगा दिया है। इसी आधार पे फिर हमने करनाल ज़िले में कल यानी 10 नवंबर को धारा 144 लगाते हुए पटाखों की बिक्री पे और पटाखे छुड़ाने पे पूर्णतया प्रतिबंध लगा दिया है। धारा 144 के ऑर्डर कर दिए गए हैं। अगर कोई भी उन आदेशों की अवहेलना करता हुआ पाया गया, यानी अगर किसी ने पटाखे बेचने के लिए स्टॉल्स वगैरह लगाई, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, सीधे या गुप्त रूप से कोई भी पटाखे बेचते हुए पाया गया या पटाखे छुड़ाते हुए पाया गया, तो धारा 144 की वायलेशन में आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई अमल में लाई। सर, जो लाइसेंस मिलते थे बेचने के लिए, स्टॉल लगाए जाते थे, तो इस बार करनाल ज़िले में कोई भी पटाखे बेचने के और स्टॉल लगाने के लाइसेंसेस नहीं दिए जाएंगे। सारी प्रक्रिया शहर में काफ़ी दुकानों में जो पटाखे हैं बेचने के या स्टॉल लगे पड़े, फैक्ट्रियों में पड़े, तो उनके लिए क्या? उनको अब सीधे स्पष्ट रूप से एनजीटी के आदेशों के बाद ये डायरेक्शंस हैं कि किसी भी तरीके की पटाखे चलाने की अनुमति नहीं है। अगर किसी ने पहले से पटाखे खरीदे हैं, स्टोर कर रखे हैं, तो उनसे मेरी अपील रहेगी कि वो बिल्कुल भी उनको पटाखों को ना तो बेचें और ना ही छुड़ाएं। 5 लाख रुपए की थी नीचे की दीवार की, और जो आग लगने के हादसा हुआ है वो हमारे नॉलेज में है कि शायद वहाँ या तो किसी ने जो नीचे कपड़े रखे थे उसमें स्पार्किंग की वजह से या किसी ने शरारती तौर पे कोई घटना की है जिससे उसको आग लग गई है। उस पर हमने चूँकि सीसीटीवी कैमरा पहले लगाया हुआ था तो हम उसकी तहकीकात कर रहे हैं और उससे हमें पता चल जाएगा कि किन कारणों से आग लगी है। अगर कोई वजह से उसमें इस तरह का हादसा हुआ है, किसी की लापरवाही से हुआ है, तो हम उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। उसमें ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की जांच का आदेश दिए थे, उसमें कुछ? उसमें हमने ये दिए हैं कि अगर कोई इंजीनियरिंग डिफ़ॉल्ट की फॉल्ट की वजह से आग लगी है तो उधर एक्शन होगा। अगर किसी ने जानबूझ करके कोई, फॉर एग्जांपल लेट से किसी ने बीड़ी या सिगरेट फेंक दी या वैसे आग जलाई है, उस केस में फिर उस इंडिविजुअल के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। थैंक यू। ठीक है। दिवाली पर पटाखे ना बजाएं, इसके आदेश दिए गए हैं, तो इसके बारे में बताएं। माननीय एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, उनकी तरफ से 9 तारीख को यानी परसों एक आदेश जारी किया गया था, जिसमें इस बार कोविड-19 की महामारी को देखते हुए और जो विंटर सीज़न आ रहा है उसको देखते हुए और जो एयर पोल्यूशन अभी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में है उसको देखते हुए उन्होंने एनसीआर एरिया के सारे डिस्ट्रिक्ट्स में पटाखे बेचने पे, छुड़ाने पे और मैन्युफैक्चरिंग पे पूर्णतया प्रतिबंध लगा दिया है। इसी आधार पे फिर हमने करनाल ज़िले में कल यानी 10 नवंबर को धारा 144 लगाते हुए पटाखों की बिक्री पे और पटाखे छुड़ाने पे पूर्णतया प्रतिबंध लगा दिया है। धारा 144 के ऑर्डर कर दिए गए हैं। अगर कोई भी उन आदेशों की अवहेलना करता हुआ पाया गया, यानी अगर किसी ने पटाखे बेचने के लिए स्टॉल्स वगैरह लगाई, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, सीधे या गुप्त रूप से कोई भी पटाखे बेचते हुए पाया गया या पटाखे छुड़ाते हुए पाया गया, तो धारा 144 की वायलेशन में आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई अमल में लाई। सर, जो लाइसेंस मिलते थे बेचने के लिए, स्टॉल लगाए जाते थे, तो इस बार करनाल ज़िले में कोई भी पटाखे बेचने के और स्टॉल लगाने के लाइसेंसेस नहीं दिए जाएंगे। सारी प्रक्रिया शहर में काफ़ी दुकानों में जो पटाखे हैं बेचने के या स्टॉल लगे पड़े, फैक्ट्रियों में पड़े, तो उनके लिए क्या? उनको अब सीधे स्पष्ट रूप से एनजीटी के आदेशों के बाद ये डायरेक्शंस हैं कि किसी भी तरीके की पटाखे चलाने की अनुमति नहीं है। अगर किसी ने पहले से पटाखे खरीदे हैं, स्टोर कर रखे हैं, तो उनसे मेरी अपील रहेगी कि वो बिल्कुल भी उनको पटाखों को ना तो बेचें और ना ही छुड़ाएं। 5 लाख रुपए की थी नीचे की दीवार की, और जो आग लगने के हादसा हुआ है वो हमारे नॉलेज में है कि शायद वहाँ या तो किसी ने जो नीचे कपड़े रखे थे उसमें स्पार्किंग की वजह से या किसी ने शरारती तौर पे कोई घटना की है जिससे उसको आग लग गई है। उस पर हमने चूँकि सीसीटीवी कैमरा पहले लगाया हुआ था तो हम उसकी तहकीकात कर रहे हैं और उससे हमें पता चल जाएगा कि किन कारणों से आग लगी है। अगर कोई वजह से उसमें इस तरह का हादसा हुआ है, किसी की लापरवाही से हुआ है, तो हम उसके खिलाफ एक्शन लेंगे।
उसमें ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई भी, जांच का आदेश दिए थे, उसमें कुछ भी? उसमें हमने ये दिए हैं कि अगर कोई इंजीनियरिंग डिफ़ॉल्ट की फॉल्ट की वजह से आग लगी है तो उधर एक्शन होगा। अगर किसी ने जानबूझ करके कोई, फॉर एग्जांपल लेट से किसी ने बीड़ी या सिगरेट फेंक दी या वैसे आग जलाई है, उस केस में फिर उस इंडिविजुअल के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। थैंक यू। ठीक है।